नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। महानगरपालिका और जिला परिषद सहित स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के चुनाव की चातक पक्षी की तरह प्रतीक्षा कर रहे चुनाव के लिए चुनाव से बड़ी अपडेट सामने आई है। अमरावती मंडल को 20 संकेतों और सूचना के मुताबिक अक्टूबर से 4 चरणों में स्थानीय निकाय चुनाव हो सकते हैं। पता चला है कि महानगरपालिका व जिला परिषद के चुनाव अलग अलग होंगे। इस बार दीपावली अक्टूबर माह में ही है, जिससे मतदाताओं की डबल दिवाली के असर बताए जा रहे हैं। पिछले महीने की देश की सबसे बड़ी अदालत ने 3 वर्षों से लटके निकाय चुनावों का रास्ता साफ कर दिया था और 4 माह के भीतर चुनाव करवाने के निर्देश राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग को दिए गए थे। अमरावती महानगरपालिका की प्रभाग रचना का प्रारूप निर्वाचन विभाग ने दिन रात एक करते हुए तत्परता से तैयार कर लिया है। ऐसी खबर सामने आई है। इसी सप्ताह प्रारूप प्रभाग रचना विभागीय आयुक्त को सौंपी जा सकती है। हालांकि राज्य आयोग ने प्रभाग रचना प्रारूप के लिए सितंबर के पहले सप्ताह तक समय दे रखा है। अमरावती के नवनियुक्त जिलाधीश आशीष हिरेकर के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर अकाउंट बनाते हैं, जिसके जरिए अलग अलग लोगों के फ्रेंड डिटेल्स और मैसेज भेजे जा रहे हैं और पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने आते ही खुद जिलाधीश आशीष हिरेकर ने आम नागरिकों के नाम आह्वान जारी करते हुए कहा कि उनके नाम पर बने फर्जी फेसबुक अकाउंट से आने वाले फ्रेंड डिटेल्स को मैसेज कर कोई प्रतिसाद न दिया जाए। पता चला है कि कांग्रेस या अनुसूचित जाति से के जिलाधीश प्रवीण मनोहर को जिलाधीश आशीष हिरेकर के नाम पर एक फेसबुक अकाउंट दिखाई दिया, जिस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते ही तुरंत कुछ समय के भीतर रिक्वेस्ट स्वीकार हो गई और प्रवीण मनोहर के मैसेंजर पर दूसरी ओर से मैसेज आया, जिसमें शुरुआती पूछताछ के बाद मनोहर का मोबाइल नंबर मांगा गया और नंबर दिए जाने पर बताया गया सीआरपीएफ में कार्यरत एक मित्र का फोन आएगा। कुछ ही देर के भीतर संतोष कुमार नामक एक व्यक्ति का मनोहर को फोन आया, जिसने बताया कि वो सीआरपीएफ का अधिकारी रहने के साथ ही जिलाधीश आशीष हिरेकर का मित्र के मित्र है। उसका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर में हुआ है और उसे अच्छी कंडीशन में रहने वाले अपने घरेलू सामान की तुरंत बिक्री करनी है। इसके चलते प्रवीण मनोहर को पूरा संदेह हो गया कि या तो जिलाधीश हिरेकर का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया या फिर किसी ने उनके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया है। जिसकी जानकारी तुरंत ही मनोहर ने जिलाधीश के सहायक चेहरे को दी और इससे संबंधित एक पोस्ट भी फेसबुक पर शेयर करते हुए लोगों को आगाह किया। चांदू बाजार से अमरावती की तरफ आ रही राज्य परिवहन निगम की बस में अचानक आग लगती बस चालक व वाहक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस में बैठे करीब 70 यात्रियों को तत्काल सकुशल नीचे उतारा। घटना की जानकारी मिलते ही मनपा के दमकल विभाग ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके चलते भारी अनर्थ टल गया। यह घटना गढ़गंगा थाना क्षेत्र में आने वाले कटोरा रोड के रंगोली गांव के पास आज सोमवार 23 जून की दोपहर 2 बजे के आसपास घटित। पता चला है कि बैटरी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस में आग लगी थी। शनिवार देर रात 1 बजे शहर से सटे पोहरा वन क्षेत्र के पास स्थित एसआरपीएफ संयुक्त बटालियन दफ्तर में एक तेंदुए ने प्रवेश करते हुए सभी को हैरान कर दिया। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो कार्यालय परिसर में घुसा और दफ्तर के बरामदे में घूमते हुए शिकार की तलाश करता रहा, फिर वापिस भी चला गया। यह पूरा घटनाक्रम वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ तौर पर कैद हुआ है। इसकी जानकारी सामने आती है रविवार को बदाली वन परिक्षेत्र अधिकारी वर्षा हरणे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। भारतीय मौसम विभाग ने विदर्भ सहित महाराष्ट्र में आज व कल मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की, जिसमें विशेष तौर पर विदर्भ के साथ साथ मुंबई, पुणे, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापुर और मराठवाड़ा में सावधानी और सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया है। चेतावनी में कहा गया है कि विदर्भ क्षेत्र के अमरावती, यवतमाल, नागपुर और चंद्रपुर क्षेत्र में आज व कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। वर्ष 2025-2026 शालेय शैक्षणिक सत्र आज सोमवार 23 जून से शुभारंभ हुआ तथा गर्मी की छुट्टियों के बाद आज सभी स्कूलें खुल गई। सभी शालेय विद्यार्थी अपने अपने शालेय गणवेशों में सजकर बड़े उत्साह के साथ अपनी शालाओं में पहुंचे। जहां पर पहली बार स्कूल पहुंचे नए विद्यार्थियों का उत्साह दिखते बनता था, वहीं पिछली कक्षा उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में पहुंचने वाले विद्यार्थी अपने सहपाठियों से मिलकर बेहद खुश दिखाई दी। इसके अलावा आज सुबह लंबे समय बाद शहर की सड़कों पर शालेय गणवेश पहने हुए स्कूली छात्रों की आवाजाही दिखाई दी। कई विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों ने अपने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर घर से स्कूल पहुंचाया, वहीं कई विद्यार्थी स्कूल बस और वैन में सवार होकर अपनी शाला पहुंचे। जिला परिषद की शालाओं में भी आज से नए शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसके चलते जिलाधीश आशीष हिरेकर ने वडगांव सहित जिला परिषद की विभिन्न शालाओं का दौरा करते हुए शाला के पहले दिन स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों का स्वागत करने के साथ ही उनका मार्गदर्शन किया। साथ ही उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हुए आगे बढ़ने व जीवन में बड़ा व्यक्ति बनने हेतु अपनी शुभकामनाएं दी। आज नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, अमरावती संसदीय क्षेत्र के सांसद बलवंत मानकर, विधायक सुरभा कौरजी सहित कई अधिकारियों ने विभिन्न शालाओं में नन्हे विद्यार्थियों का फूल व उपहार देकर स्वागत किया। प्रवेश उत्सव उत्साह से लबालब रहा। मनपा की कई शालाओं में मनपा आयुक्त व प्रशासक सौम्या शर्मा ने शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया। साथ ही साथ सांसद बलवंत मानकर ने शाला क्रमांक 13 को गोद लेने की घोषणा दी।
बुल्ढाना जिले के सिंगगांव जहांगीर में शिक्षा मंत्री दादा भूसे द्वारा प्रवेशोत्सव अंतर्गत विद्यार्थियों को शाला के पहले दिन स्वागत करने आने की घोषणा से नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं को कथित तौर पर काम से लगा देने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाठशाला शुरू होने से पहले कुछ विद्यार्थियों द्वारा कचरा उठाने और झाड़ू लेकर शाला की साफ सफाई करवाने का काम किया गया। हर साल शैक्षणिक सत्र के पहले दिन शाला में प्रवेशोत्सव को अनोखे तरीके से मनाने हेतु चर्चा में रहने वाले चांबी रेलवे प्रसाधन केंद्र ने इस साल पाठशाला को गोकुल धाम बनाया और छात्रों के स्वागत के लिए चंपक चाचा, जेठालाल, पत्रकार पोपटलाल, दयाबेन, डॉक्टर हाथी, आत्माराम, तुकाराम भिड़े, रोशन सिंह सोढ़ी आदि कलाकारों ने हाजिरी लगाई। इस समय गठसाधन केंद्र के कर्मचारियों में गोकुल धाम से सभी कलाकारों की वेशभूषा को साकार किया। इस अवसर पर स्कूल में विधायक तथा पार्षद ने भेंट देकर छात्रों का स्वागत किया तथा छात्रों को शालेय पुस्तकें और गणवेशों का वितरण किया। देश के प्रधान न्यायमूर्ति भूषण गवई अपनी मातृभूमि में परसों 25 जून को दोपहर 2 बजे पधार रहे हैं। उनका शाम 6 बजे पवन पोटे कॉलेज परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में होने जा रहे नागरिक अभिनंदन समारोह की संपूर्ण तैयारी युद्ध स्तर पर अपार हर्ष व उत्साह के साथ पूरी कर ली गई है, ऐसा दावा जिला वकील संघ के अध्यक्ष सुमी देशमुख व राजेंद्र पांडे द्वारा आज दोपहर किया गया। साथ ही बताया गया कि समारोह में देश के भूतपूर्व CJI NV रमन्ना भी पधार रहे हैं, जिनकी न्यायमूर्ति गवई से अच्छी खासी दोस्ती। किसानों के विविध मांगों को लेकर शिवसेना उपाठा व युवा सेना के पदाधिकारियों के नेतृत्व में चांदूर बाजार क्षेत्र के कई किसान आज तहसील कार्यालय पर दम के युवा मोर्चा शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास से निकाला गया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। साधु संतों व महापुरुषों की पुण्य भूमि पर स्थापित बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में अपने दूसरे शैक्षणिक सत्र में पदार्पण करने के साथ आज 23 जून को नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ संतों का नाम स्मरण करते हुए भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाले कार्यक्रमों के जरिए किए, जिसके तहत सभी विद्यार्थियों को सर्वधर्मी संतों और गुरुओं की वेशभूषा में आने हेतु कहा गया तथा उत्कृष्ट वेशभूषा साकार करने वाले विद्यार्थियों को प्रस्तुत भी किया गया। साथ ही साथ इस समय संस्था के अध्यक्ष सुधीर वाकोड़े ने संतों व महापुरुषों की वेशभूषा में सज कर आए विद्यार्थियों के पांव दिलवाते हुए उनका स्वागत किए। शिकलदरा तहसील कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहदेव बेलकर व परिवार द्वारा परतवाड़ा स्थित अपने नए स्थान पर आयोजित गुरु प्रवेश के कार्यक्रम में दुनिया के सांसद बलवंत वानखड़े में शुभेच्छा भेंट देते हुए बेलकर परिजनों को नूतन वास्तु में गुरु प्रवेश की शुभकामनाएं दी। प्रभाग क्रमांक 1 शेगांव राठगांव अभिनगर परिसर में आयोजित DP रोड का भूमि पूजन करते हुए अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि शहर के बढ़ते विस्तार व यातायात की बढ़ती आवश्यकताओं को देखकर सड़क विकास को मजबूती मिलना बेहद जरूरी है। शहर के आंतरिक रास्तों को जोड़ने वाले DP रोड बेहतर तरीके से विकसित होने पर दुर्घटना रहित यातायात को बल मिलेगा और शहर का विकास सार्थक होगा। अमरावती मनपा के नवनियुक्त आयुक्त व प्रशासक सौम्य शर्मा चांडक ने रविवार की सुबह अम्बा देवी के पास स्थित गोरक्षण संस्थाओं को भेंट दी और गायों का दुलार किया, साथ ही उन्हें गुरु व ढीप भी खिलाए। इस समय संस्था अध्यक्ष RB अडल सहित पदाधिकारियों ने आयुक्त सौम्य शर्मा का स्वागत किया। पूर्व विधायक केसरी संजय तिरत्कर ने रविवार से शुरू हुई राष्ट्रीय कुश्ती स्पर्धा में सदा हुई है। स्पर्धा का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों वर्धा के पालक मंत्री पंकज भोयर, महाराष्ट्र अध्यक्ष रामदास कलश, हिंदी केसरी योगी दोड़कर, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह और संदीप अप्पा बोंडवे की उपस्थिति में हुआ। अमरावती शहर में जगह जगह पर मनपा की लापरवाही के चलते अस्वच्छता व गंदगी निर्माण हुई है। ऐसे में सफाई ठेकेदारों की मनमानी के खिलाफ शहर युवक कांग्रेस द्वारा गांधी उड़ी के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान साइंस कोर मैदान से कांग्रेस भवन तक चला। अमरावती शहर और जिले में कई स्थानों पर चल रहे गैर कानूनी धंधों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग डॉक्टर श्रीराम सेना ने आज दोपहर निवेदन सौंपे की, जिसमें खासतौर से ऑनलाइन लॉटरी, भावराट, चड्डी जैसे लॉटरी के नाम पर चलने वाले जुआ अड्डों से सरकार को शपथ लगाए जाने का भी उल्लेख है। भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर द्वारा ईसाई समाज के दहन गुरु के बारे में किए गए कथित अनादर वक्तव्य से नाराज स्थानीय ईसाई समाज और धर्मगुरुओं के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम एक निवेदन जिलाधीश को सौंपा, जिसमें पडलकर को तुरंत गिरफ्तार किए जाने की मांग करते हुए आशंका जताई गई थी। विधायक पडलकर द्वारा धार्मिक द्वेष पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से किसी ईसाई धर्मगुरु की हत्या भी हो सकती है। TR पोटे पाटिल ग्रुप द्वारा संचालित TR पोटे पाटिल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आयुर्वेद में विभिन्न उपक्रम और स्पर्धा के जरिए मूल सप्ताह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उत्साह के साथ विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। बलगांव में भाजपा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय योग साधना कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही पार्टी के जिला प्रमुख रविराज देशमुख ने कहा, योग एक तरह से शरीर का रिमोट कंट्रोल है और भारत में योग संस्कृति की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। भाजपा शहर कार्यकारिणी द्वारा आयोजित विश्व योग दिवस के अवसर पर भाजपा के शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन भांडे द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से आज पूरा विश्व योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मना रहा है और योग को समझने की कोशिश भी कर रहा है। सरकार द्वारा वृद्ध व सामाजिक तौर पर दुर्बल घटकों के नागरिकों पर तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है, जिसमें विजय गोत्रे मित्र परिवार की ओर से 15 से 22 जून तक अयोध्या, काशी व जबलपुर इन पवित्र तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 100 तीर्थयात्रियों का समावेश है। 30 जून को जब ट्रेन जबलपुर स्टेशन पहुंची तो इस दिन विश्व योग दिवस होने के चलते तीर्थयात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर ही योग दिवस मनाया।
साईनगर प्रभाग के खंडेलवाल नगर मोहल्ले स्थित विठ्ठल मंदिर के पास का ऑक्सीजन पार्क कोरोना काल में बंद हो गया था, जिसे 3 वर्ष के बाद अब एक बार फिर नागरिकों के लिए खोल दिया गया। युवा संग्राम पार्टी के कार्याध्यक्ष सचिन बेंडे ने विधायक रवि राणा, पूर्व सांसद नवनीत राणा, अंकुर सुनील राणा के नेतृत्व में पहल करते हुए इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। श्री साहू हिंदी पुस्तकालय द्वारा आयोजित नए सत्र में आयुर्वेद ग्रंथों का विमोचन व ग्रंथ प्रदर्शनी का उद्घाटन अमरावती के ख्यातनाम अधिवक्ता ब्रजेश तिवारी के हाथों ख्यातनाम उद्योजक राजेश जैन व प्रसिद्ध साहित्यकार भगवान वैद्य प्रखर की उपस्थिति में किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान बंगलुरु आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में सोमनाथ के देवी ज्योतिर्लिंग जो 1000 पुराने अवशेषों पर शहर में आगमन हुआ। इस दिन 31,000 से अधिक भाविक श्रद्धालुओं ने रुद्र पूजा व दर्शनों का लाभ लिया। राधा कृष्ण सेवा समिति द्वारा आयोजित एकादशी महाआरती के तहत राधा कृष्ण मंदिर में चित्रकूट के पंडित सुरेश शास्त्री महाराज द्वारा कहा गया कि इस एकादशी का व्रत का वो नियमों का भली भांति पालन कर सभी लोग प्रभु के निकट आ गए, क्योंकि इन्हें एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने से 88,000 विप्रजनों को भोजन करवाने का पुण्य लाभ भी मिलता है। बन्नेरा शहर के यवतमाल रोड स्थित गिरी राम मंदिर में रविवार 22 जून को एकादशी निमित्त रात 8 बजे से काली कीर्तन का आयोजन किया गया था। यह आयोजन श्री राम मंदिर एक विराज श्याम परिवार व बन्नेरा श्याम मित्र परिवार की तरफ से किया गया था। सोशल मीडिया पर एक महिला के अचानक गुम हो जाने की सूचना सचित्र जारी हुई। महानगर पालिका की पहल पर मार्च 4 घंटे के भीतर महिला को खोज निकाला गया, साथ ही उसे उसके परिजनों से ही मिलाया गया। अमरावती फसल मंडी के सचिव द्वारा किसान को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी देने से एक रविवार को धमकाने के मामले में बरवा थाने में 20 जून को मामला दर्ज किया गया। आरोपी का नाम दीपक गुजेकर बताया गया। ट्रक दुर्घटना का दिखावा करता संचालक चालक व ईंधन ने मिलकर एक व्यापारी भी 4.5 लाख रुपए की तुअर गया कर दी। यह घटना शनिवार 21 जून को तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में उजागर हुई। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आरोपी के नाम वाशिम जिले के रिसोर निवासी दानिशुद्दीन अलीमुद्दीन पठान, हिवरा निवासी रहीम गुल खान, नजर खान व अल्ताफ खान मुस्तफा खान पठान बताए गए। चिखलदरा में रविवार को दोपहर 2 बजे के दौरान मोढ़ी पॉइंट के पास एक पेड़ पर एक व्यक्ति का शव सड़ी हुई अवस्था फांसी पर लटका बरामद हुआ। मृतक की आयु 40 वर्ष के आसपास बताई गई, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। चिखलदरा तहसील के भंडोरा गांव में पानी का टैंकर पहुंचने के बाद टैंकर में पानी है अथवा नहीं देखने के लिए टैंकर तक चढ़ी महिला को बिजली का करंट जोड़ने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों, महिला का नाम अमरकली संजू भूसुम बताया गया। नेपाल की रहने वाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती का विवाद 2 वर्ष पूर्व नेपाल के ही एक युवक के साथ हुआ था और वे दोनों पति पत्नी की तरह अमरावती शहर में आकर रहने लगे। पश्चात युवती गर्भवती हुई, उसने एक बेटे को जन्म दिया। अस्पताल में उसके नाबालिग रहने की बात का पता चलते ही राजेपुर पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ दुष्कर्म व पोक्सो के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। नागपुर के थाना क्षेत्र में आने वाले सुशियान नगर के सनोवर सभा मृत्यु मामले में पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें सनोवर सभा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात स्पष्ट हुई, लेकिन मृतक के परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने से पुलिस घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट के हस्ताक्षर का मेल कराने की अब सनोवर सभा नांदगांव की जिस उर्दू शाला में पड़ी थी वहां पहुंच गई है, लेकिन 10 वर्ष पुराने मृतक महिला के कागजात मिलना मुश्किल बताया जा रहा है। अमरावती शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 1 के दल ने अवैध धंधों पर रोक लगाने की दृष्टि से क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने रविवार 22 जून को बालिंगा थाना क्षेत्र में एक आरोपी के पास से 66,810 रुपए की देशी शराब सहित 3,16,000 रुपए का माल जब्त किया। चौसठ जैसे कि 21 वर्षीय युवती ने परिचित युवक को शादी करने से इनकार कर दिया, दूसरी संबंधित युवक पीछा कर उसे धमकी देता। इसकी शिकायत मिलने पर तीसरा पुलिस ने शनिवार 21 जून को मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम अरविंद झटाले बताया गया। हामगांव के निकट अंबेटा की लासनवाड़ा मार्ग पर तेज रफ्तार दौड़ रहे टाटा वाहन के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए सामने से आ रहे नेतुया को भोगा टक्कर मारी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए।